8. कबीर, गुड मॉर्निंग विधि, तुम्हारी नींद हुई? आई एक्चुअली फील वेरी फ्रेश एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना भारी बोझ मेरे सर से उतर गया हो। तभी कमरे में कबीर दौड़ता हुआ आया। वो काफी अलग लग रहा था। अब तक कबीर जो महज 4-5 साल का लग रहा था, अचानक से 6-7 साल का लग रहा था। अब भी वो अपने एक्चुअल एज से 2 साल छोटा जरूर था, मगर विधि को कबीर में यह बदलाव देखकर एक सुकून का एहसास जरूर हुआ। मम्मा, मम्मा देखो मैंने क्या बनाया है। कबीर विधि को एक ड्राइंग दिखाना चाह रहा था, मगर विधि अपने कबीर को ऐसे बड़ा होते देख इमोशनल हो गई और उसे हक करने को आगे बढ़ी। माय बेबी, कितना बड़ा हो गया है मेरा गुड्डा। अब हमारे कबीर का कोई स्कूल में मजाक नहीं बनाएगा। विधि कबीर को जोर से हक कर लेती है। कबीर अब भी अपने हाथ में वो ड्राइंग पकड़े हुए था और उस ड्राइंग को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। चलो दिखाओ बेटा, क्या बनाया तुमने? नहीं, आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बस मम्मी के लिए है। ओहो, ये चीटिंग है यार। अब मेरी परवाह कोई करता ही नहीं है। तुम दोनों ने मेरे अगेंस्ट एक गैंग बना ली है ना? विधि मुस्कुराती हुई वजीर को एक छोटा सा किस करती है और इशारे से घड़ी की तरफ दिखाती है। शिट, वी आर लेट। यस वी आर। दोनों जल्दी से बेड से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चले जाते हैं। विधि और वजीर ने एनजीओ फिर से जाना शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी थी। चलो बेटा कबीर, जल्दी से नाश्ता करो और अपना बैग पैक कर लेना। डायरी के अकॉर्डिंग बुक्स रख लीजिएगा। ओके बेटा? ओके मम्मा, बट मेरी ड्राइंग तो आपने देखी नहीं। ऑफ कोर्स देखूंगी ना, मैं बस 2 मिनट में ऑफिस के लिए रेडी होकर आई, फिर आराम से आपकी ड्राइंग देखती हूँ। कबीर अपनी ड्राइंग वहीं बेड पर छोड़ देता है और थोड़ा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। तभी रुक्मणी उस कमरे में आ जाती है और सारे पर्दों को हटाकर झाड़ू देने लगती है। अरे ये कबीर बाबा भी ना कहीं पर भी कबाड़ फेंक कर चले जाते हैं। रुक्मणी बेड से उस कागज के टुकड़े को उठाती है और नीचे कचरे में डाल देती है। रुक्मणी, काफी टाइम से मेरे रूम की ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग नहीं हुई है, तुम जरा उसे भी साफ कर देना। जी मैडम। विधि और वजीर दोनों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कबीर अब स्कूल वैन से स्कूल जाने लगता है। रुक्मणी बस 5 मिनट पहले ही कबीर को स्कूल वैन में बिठाकर झाड़ू पोछे का काम निपटा रही थी। इस वक्त वो घर में बिल्कुल अकेली थी। वो चुपचाप आईना साफ कर रही थी और उसे पोंछते हुए खुद के चेहरे को देख रही थी। आए आए रुक्मणी, तू भी देखते देखते बुढ़िया हो गई है। अब तो तुझे कुत्ता भी ना पूछे। हाँ, वैसे ये आईने के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चिपका हुआ है। रुक्मणी खुद से बातें करते करते फिर से आईना पोंछने लगती है और उसे हाथ में एक मोटी परत का एहसास होता है जो मानो आईने के ऊपर बरसों से बैठी हो। वो खरोच खरोच कर उसे साफ करने लगती है। तभी रुक्मणी को लगता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। बे कौन है? सामने आ। रुक्मणी, इधर देखो, मैं हूँ डॉक्टर ढांडा। कौन कौन किधर से बोल रहा है? रुक्मणी को अब जरा डर लगने लगता है। वो इधर उधर देखती है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। खुद को देखो रुक्मणी, खुद को देखो। रुक्मणी का दिमाग अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। वो झाड़ू वाड़ू छोड़कर वहां से भागने को तैयार थी, मगर तभी भागते हुए उसकी नजर फिर से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी और वो देखने के बाद रुक्मणी के होशो हवास पल में उड़ गए। उसके ऊपर बैठी मोटी परत खुद ब खुद उतरने लगी थी और उसके अंदर छुपा आईना बाहर आने लगा था। ये सब क्या हो रहा है? दूर से आती हुई आवाज अब और करीब मालूम पड़ने लगी थी। मुझे देखो, मुझे देखो रुक्मणी। रुक्मणी कुछ और हिम्मत जुटाकर आईने के पास वापस आती है। तभी उसे ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर उसकी घबराहट तेज हो जाती है और उसकी सांस अटकने लगती है। शीशे के अंदर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ढांडा की आकृति उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसमें सालों से कैद हों। डॉक्टर ढांडा, ये आप शीशे के अंदर क्या कर रहे हैं? मैडम ने तो कहा था कि आप तो मोमो भैया के साथ स्पेन चले गए हैं, फिर ये यहाँ। मेरी मदद करो रुक्मणी, मुझसे डरो मत। मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ रुक्मणी। मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ।
मैं क्यों मैं कैसे मगर अगर मैं विधि या वजीर की मदद लूँगा तो आहुंडे उनका काम बिगाड़ देगी, मगर आहुंडे की ज़िंदगी में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, इसलिए बस तुम ही हो जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हो। वक्त कम है रुक्मिणी, तुम इतना सवाल जवाब मत करो। तुमको मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं एक आम डॉक्टर हूँ रुक्मिणी। रुक्मिणी डॉक्टर ढांडा को ऐसी हालत में देखकर सोच में पड़ जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सब बताता हूँ ना, तुम बस प्लीज किसी से कुछ बताना मत, हाँ ठीक है? रुक्मिणी किसी तरह डॉक्टर ढांडा को बताए हुए काम को करने में लग जाती है। डर तो उसे भी बहुत लग रहा था, मगर उसने किसी तरह हिम्मत बनाए रखी और अपना काम निपटाकर वो घर चली गई। लेकिन जाते वक्त उसे बहुत डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसके लिए क्या लेकर आएगा। Show me your copy before you leave, okay? कबीर अपनी बेंच से उठकर आता है और अपना क्लास वर्क दिखाने लगता है। What? ये सब क्या है? होमवर्क। कबीर, ये सब क्या लिखा है तुमने? और ये कब की डेट्स डाल दी हैं तुमने? Don't you dare to play over smart with me, okay? मैंने तो सही डेट डाली है, आज दिसंबर 30, 15, 24 ही है ना। बकवास। Next, please. टीचर कबीर की कॉपी उसके मुंह पर फेंक देती है और दूसरे बच्चों की कॉपी देखने लगती है। कबीर चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। सारे बच्चे उसकी बेइज्जती देखकर हंसने लगते हैं। कबीर उन्हें कुछ नहीं कहता, बस अपनी कॉपी में एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखने लगता है। तभी स्कूल की फाइनल बेल बजती है और वो झट से अपनी कॉपी बैग में डालकर स्कूल से बाहर निकल जाता। वो वैन का भी इंतजार नहीं करता। नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ विधि घर पहले ही आ गई थी। उसने कबीर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। उसने घर आते के साथ रुक्मिणी को कॉल लगाया। रुक्मिणी, क्या तुम घर आ सकती हो? क्यों क्या हुआ मैडम? अरे इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बेक करने में हेल्प चाहिए तुम्हारी। बताओ, आ सकती हो? बेक? उफ रुक्मिणी, तुम इतना नर्वस क्यों रहती हो हमेशा? बोलो हाँ या ना। इट्स ओके इफ यू कांट कम, मतलब नहीं आ सकती तो कोई नहीं। विधि रुक्मिणी से बात करते करते अपने कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे जो दिखता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रुक्मिणी, क्या किया तुमने? मैडम विधि गुस्से से तिलमिला गई थी। चारों तरफ उसके कमरे में शीशा ही शीशा बिखरा पड़ा था और उसका ड्रेसिंग टेबल कोने में गिर पड़ा था। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता रुक्मिणी। ये क्या किया है तुमने? मैडम वो इसको कैसे समेटूं अब मैं मदद करती हूँ मैडम। विधि गुस्से में फोन काट देती है और पैर पटकते हुए किचन से झाड़ू लाने चली जाती है। तब तक वजीर भी घर आ जाता है। विधि को घर में ऐसा परेशान देखते हुए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। Is everything all right? तभी वजीर को खुद सारा मंजर दिख जाता है। चारों तरफ बिखरे हुए शीशे के छोटे छोटे टुकड़े और एक कोने में गिरा पड़ा ड्रेसिंग टेबल जिसका कांच पूरी तरह से बाहर आ चुका था। Shit, ये सब कैसे हुआ? कहीं चोरी वोरी तो नहीं हुई? सीरियसली वजीर, चोर क्यों आएगा हमारे घर दिन दहाड़े? रुक्मिणी का काम है ये, ऑफ कोर्स। झाड़ू लगाते वक्त गिरा दिया होगा उसने। मगर रुक्मिणी तो बहुत ध्यान से काम करती है। इतने सालों में तो उसने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई। I don't know about all that. Please help me clean this mess. यार, मैं बहुत थक चुका हूँ। Why don't you call रुक्मिणी? Right, ताकि वो और कुछ तोड़ फोड़ दे। Fine, give me the duster. विधि और वजीर दोनों आईने के टुकड़ों को साफ करने में लग जाते हैं। तभी विधि की नजर वहीं कबाड़ में पड़े कागज पे दिखती है। ये देखो, इसने कबीर की ड्राइंग भी फेंक दी। इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। बहुत लाइटली लेने लगी है काम को। विधि खुद में बड़बड़ाते हुए कागज के टुकड़े को उठा लेती है और उसे साफ करके देखने लगती है। मगर उस ड्राइंग को देखते ही उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वो चीख पड़ती है। वजीर! उस कागज के टुकड़े पर कबीर की खुद की ड्राइंग थी और उसके गले पे एक अनजान हाथ तलवार रखे खड़ा था। ड्राइंग के नीचे तारीख थी 30 दिसंबर 1524 और सुमेरियन भाषा में कबीर का सिग्नेचर था। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो।
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, तुम्हारी कोई शिकायत भी नहीं करूँगी तुम्हारे पेरेंट्स से, पक्का। आई प्रॉमिस। कबीर गुस्से से अपने टीचर को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने पलक झपकाते ही उस टीचर की गर्दन को दबोच लिया और उसका सर एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। कबीर चुपचाप अपने हाथ पे लगे टीचर का खून एक रुमाल से पोंछता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विधि अपने हाथों में कबीर की बनाई स्केच लिए बैठी हुई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। वजीर, हाँ विधि। वजीर, हमारी लाइफ शायद अब कभी नॉर्मल नहीं होगी। हमें जब जब लगता है कि हम महोदय से जीत गए हैं, तब तब कुछ ऐसा होता है कि जैसे कभी कुछ बेहतर हुआ ही नहीं था। हम फिर से कोशिश करेंगे विधि, जैसे अब तक हम कोशिश करते आए हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। बट कबीर अब तक घर क्यों नहीं आया है? कहीं कबीर को कुछ? ओहो विधि, इतने एक्सट्रीम्स में मत सोचो हमेशा। कबीर आ जाएगा घर। आई विल कॉल रुक्मिणी, वो उसे स्कूल से लेते आएगी। तभी दरवाजे पे एक ठक ठक हुई और कबीर अंदर की तरफ चलता हुआ आया। अरे बेटा, आ गई तुम? इतनी देर कैसे हो गई? कबीर ने विधि की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। इससे क्या हुआ? शायद टीचर ने डांटा होगा। मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। और विधि, हर बात में आहुंडे का नाम मत लिया करो प्लीज। आई एम सिक ऑफ दिस नेम नाउ। वजीर थोड़ा इरिटेटेड दिख रहा था। वो वहां से चला गया। तभी वहां भागती भागती रुक्मिणी आ पहुंची। मैडम रुक्मिणी, ये सब क्या है? कैसे काम कर रही थी तुम, जो सब तोड़ फोड़ दिया? मैडम, आप वो सब छोड़ो। क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैडम, गजब हो गया है। एक बहुत बड़ी भीड़ आपके घर की तरफ चली आ रही है मैडम। उसके हाथ में बड़े बड़े औजार हैं। वो कबीर बाबा को मार डालना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैडम, यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मगर हुआ क्या है? आप मेरे घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। बाहर निकालो उस राक्षस को, बाहर निकालो उसको। तभी भीड़ की आवाज सुनकर वजीर घबराता हुआ ड्राइंग रूम में आता है। ये कैसी आवाज है विधि? पता नहीं वजीर, देखो ना रुक्मिणी क्या कह रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा, कबीर की जान को खतरा है। इसके पहले कि वजीर कुछ समझ पाता, रुक्मिणी तब तक कबीर को उसके कमरे से बाहर ले जा चुकी थी। उसने कबीर के कपड़े चेंज कर कुछ पुराने कपड़े पहना दिए थे और उसके सर पे एक टोपी पहना दी थी। ये क्या किया रुक्मिणी तुमने? मैं बस कबीर बाबा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैडम। रुक्मिणी कबीर का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से कबीर के हाथ पर पास रखे चाकू से एक वार कर दिया। मम्मा, मम्मा, मम्मा। रुक्मिणी, पागल हो गई हो क्या तुम? मैडम, मेरा भरोसा करिए प्लीज। विधि की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ भीड़ तब तक घर का गेट तोड़ चुकी थी और उनके घर के अंदर घुसी चली जा रही थी। ए, कौन है तू और ये किसे ले जा रही है अपने साथ? अरे, मैं खुद इन राक्षसों से दूर भाग रही हूँ। मुझे खुद आज पता चला है कि ये लोग एक राक्षस को घर में पाल रहे हैं। ये बोलते हुए रुक्मिणी ने चाकू का निशान भीड़ में खड़े हुए इस आदमी को दिखाया। फिर दोबारा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो अब इस घर में दोबारा काम करने नहीं आऊंगी। लानत है ऐसे लोगों पर। बाहर निकालो, बाहर निकालो। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप सब? इतनी भोली मत बनो तुम। घर में तुमने एक राक्षस पाल रखा है और नादान बनती हो। राक्षस? बकवास बंद करो तुम सब, कुछ भी मत बोलो और निकलो मेरे घर से। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। पुलिस तो अब खुद तुम्हारे बेटे को पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। आप ये तो बताइए हुआ क्या है? तभी भीड़ में खड़े सभी लोगों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कबीर का अपने टीचर का गला दबोचने वाला वीडियो चला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कबीर ऐसा नहीं कर सकता। रुक्मिणी तब तक कबीर को भीड़ से बचाकर अपने घर ले जा चुकी थी। मुझे क्यों बचाया है तुमने? क्योंकि मुझे मालूम है कबीर बाबा कि आप गलत नहीं है। आप किसी की यूं ही जान नहीं ले सकते। मगर मेरे मम्मी पापा? विधि और वजीर अब भी भीड़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर भीड़ अब तक विधि और वजीर को पकड़ चुकी थी और अपने साथ घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी। उस दरिंदे को बाहर निकालो, वरना हम दोनों तुम दोनों को ही जान से मार देंगे। लोगों ने विधि और वजीर के साथ बदसलूकी चालू कर दी थी। कोई विधि के बाल नोच कर उसे घसीटते हुए जा रहा था
तो कोई वजीर को लात घूंसे मार रहा था। भीड़ बिल्कुल ही बेकाबू हो चुकी थी। वजीर, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां पर एक तेज बिजली चमकती है और उसमें से इतनी रोशनी पैदा होती है जो वहां खड़े सभी लोगों को अंधा कर देती है। उन सभी को कुछ समय के लिए कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा हो गया था। विधि और वजीर के लिए ये सब करिश्मे से कम नहीं था। औंधे? तभी उस रोशनी से निकलकर वहां पर डॉक्टर ढांडा आते हैं और उन्हें देखकर वजीर और विधि पूरी तरह से चौंक जाते हैं। डॉक्टर ढांडा, आप? हाँ, मैं। मगर आप तो मोमो के साथ स्पेन चले गए थे, राइट? विधि, मैं 5 साल से तुम्हारे ही घर में कैद था, या ना जाने कितने समय से। मैं रुक्मिणी की मदद से एक अनजाने कैद से आजाद हो पाया हूँ। आहुंडे से तुम्हारा रिश्ता समझना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। आहुंडे तुमसे हर हाल में अपना बदला पूरा करवाना चाहती थी और मैं उसकी जर्नी को डिस्टर्ब कर रहा था, और इसीलिए उसने मुझे सबसे पहले टारगेट बना दिया। एंड व्हाट अबाउट मोमो? मैंने एक एक्सपेरिमेंट की थी तुम्हारे पास को समझने की, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक अनजानी टाइमलाइन को ट्रिगर कर दिया और उसका शिकार मोमो हो गया है। सही बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मोमो कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर ढांडा, सेव अस, ये लोग हमें मार डालना चाहते हैं। मैंने एक इल्यूजन स्पेल किया। कुछ समय तक इन्हें हल्यूजन्स होंगे एंड दे वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग प्रॉपर्ली, ओके? तो तुम दोनों को इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मगर आपको कैसे पता कि हम दोनों इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं? इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट विधि, बट मुझे रुक्मिणी नहीं बताया। मैं उसी के घर पे रह रहा था और मोस्टली आई विल लीव बाय द डे आफ्टर टुमारो। पर डॉक्टर ढांडा, हमें आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर ढांडा, प्लीज़। तुम लोगों की मदद के लिए मुझे मोमो को ढूंढना ज़रूरी है, बट लेट मी फर्स्ट टेक यू बोथ टू अ सेफ प्लेस। विधि और वजीर अपने कमजोर पड़े शरीर को घसीटते हुए डॉक्टर ढांडा के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। हमारा कबीर कैसे अपने टीचर को ऐसे बेरहमी से मार सकता है? अब मुझे लगता है वी शुड टेक आवर कबीर टू सम साइकाइट्रिस्ट। You mean हमारे कबीर को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है? आई गेस सो। कोई नॉर्मल बच्चा ऐसे अपने टीचर को अटैक तो नहीं करेगा, एंड कबीर ने तो पहले भी। वजीर, उस वक्त की बात और थी, प्लीज डोंट फॉरगेट। यस, आहुंडे, राइट। तुम कब तक ऐसे ही कबीर को डिफेंड करती रहोगी विधि? He needs help. Why the fuck you don't understand? Stop it, वजीर। Look at your condition, विधि। खुद को देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। और मैं सच बताऊं तो ये सब हमारे प्यारे कबीर का नतीजा है। विधि, प्लीज स्टॉप फाइटिंग। अभी ऐसे तुम लोग का बहस करने में कोई फायदा नहीं है। वी शुड रादर प्लान कि हमें कबीर को इस पागल मॉब से कैसे बचाना है। फिलहाल के लिए वो रुक्मिणी उसे अपने घर ले गई है। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ये सब कब खत्म होगा? विधि ये सब सोचकर घबराई जा रही थी। तभी गाड़ी में एक अजीब सी हलचल हुई और वो एक जगह पे पलट गई। डॉक्टर ढांडा के लाख कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी विधि के कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है। विधि, कबीर के अंदर ओजस का खून है। जब तक उसके अंदर वो खून है तब तक कबीर बस तबाही लाएगा, सिर्फ तबाही। कौन हो तुम? बकवास मत करो। कबीर मेरा बेटा है, मेरा और वजीर का बेटा। विधि, किससे बातें कर रही हो तुम? वजीर कबीर का बाप नहीं है विधि। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। ओजस को मारने का शुक्रिया।